अगर आपका भी सेम सवाल है कि भाई इथेरियम ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए या फिर बिटकॉइन, क्योंकि हम लोग इंडिया में ट्रेड करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्रोकर यूज़ करके, एंड कुछ लोग ऐसे जो लोग फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ करते हैं। बट आज भी उनका सेम सवाल रहता है कि जब आपको पता है कि बिटकॉइन जब मोमेंटम देता है तब इथेरियम भी देता है, तो इनमें से अच्छा कौन सा है, किस में हम ट्रेड करें ताकि हम प्रॉफिटेबल भी बन जाए एंड हमारे चार्जेस भी कम लग जाए। तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस या फिर पूरा आप बोल सकते हो कन्वर्सेशन आपके साथ मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेफ्ट साइड में मैंने इथेरियम लगा दिया, राइट साइड में मैंने बिटकॉइन लगा दिया। अब देखो, अभी फिलहाल जस्ट एट दिस मोमेंट ज़बरदस्त मोमेंटम आया क्रिप्टो के अंदर। बिटकॉइन ने देखो रैली मारा है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एंड लेफ्ट साइड में इथेरियम ने भी रैली मारा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके कि अगर आप यहाँ पे सेम पॉइंट पे जहाँ से ये ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है इथेरियम में ट्रेड लिया होता तो कितना प्रॉफिट होता, एंड अगर आपने बिटकॉइन में लिया होता तो कितना प्रॉफिट होता, एंड दोनों में प्रॉफिट होने के बाद कितना चार्जेस लगने वाला है। इसका मतलब एट द एंड बेस्ट क्या होता जिसमें आप ट्रेड कर पाते। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले मैंने क्या किया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाया इथेरियम का, एंड थोड़ा मैं स्क्रीन बड़ा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखो इथेरियम ने कहीं ना कहीं देखो ये जो है पूरा साइडवेज था, इसके बाद ब्रेकआउट दिया है, सिंपल प्राइजेक्शन फॉलो हुआ है, बट वो हमारा अभी मेन टॉपिक नहीं है कि क्या फॉलो हुआ है। आप देखो जो ये यहाँ पे लो लगाया है, यहाँ से लेके इथेरियम ने अभी हाई लगाया है 9.5%, $9.5% का। अब यहाँ पे देखो पॉइंट्स उसने $295 यहाँ पे कवर किए, बट पॉइंट्स छोड़ दो, हम यहाँ पे परसेंटेज देखने वाले हैं। 9.5%, 9.5% यहाँ पे इथेरियम ने हाई लगाया अभी अपने लो से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ बिटकॉइन में देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई बिटकॉइन ने अभी यहाँ पे क्या किया है, क्या बिटकॉइन ने भी उतना किया है या उससे ज़्यादा किया है। तो चलो देखते हैं। बिटकॉइन का लो यहाँ पे, एंड एक सेकेंड रुको, कहाँ गई मेरी पेंसिल, मेरा मेजरमेंट। ओके, सो देखो यहाँ से लेके यहाँ पे आप देखोगे कि बिटकॉइन ने अभी तक अपना हाई लगाया है सिर्फ 5% का। आप जहाँ से देखो यहाँ पे बिटकॉइन ने डॉलर जो है वो ज़्यादा कवर किए, यहाँ पे 4,500 मान लो $4,600 यहाँ से ऊपर कवर किया है, बट परसेंटेज वाइज ओनली 5% है। इथेरियम ने यहाँ पे अराउंड 200 या $300 आई थिंक, एक बार फिर से देख लो, हाँ $300 के आसपास कवर किया, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप इन दोनों में से इथेरियम में ट्रेड किया होता तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते, क्योंकि ये डॉलर वाइज नहीं, हम क्या करते जो अपना कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर कितना परसेंट बना रहे हैं वो हम देखते। ये अलग बात है कि हम इथेरियम में ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते थे। अगर एग्जांपल ले लो, आपके पास $1,000 है अपने फंड में, आप $1,000 में से $500 लगाने वाले हो इस ट्रेड में, तो $500 में आपको इथेरियम ज़्यादा मिलता क्वांटिटी वाइज, लॉट वाइज, क्योंकि इसका देखो ये जो प्राइस है वो कम है, लेकिन बिटकॉइन आपको कम मिलता क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है। लेकिन कितना क्वांटिटी मिल रही है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, $500 लगा के हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं वो मैटर करता है, जो कि इथेरियम में ज़्यादा दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों में से इथेरियम में आप लेते तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते। बट अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी है जिसको भाई जो सबको लेकर डूबती है, वो है चार्जेस यानी कि ब्रोकरेज। अगर मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ब्रोकर जो कि इंडिया में भी लीगल है उसका बताऊं, तो उसमें चार्जेस क्या होता है, हमेशा चार्जेस कैलकुलेट होने का एक फंडा होता है जो कि होता है बेस्ड ऑन, पेंसिल भाई ब्लैक आ जा, पता नहीं कहाँ जा रही है। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देखता हूँ होता है या नहीं होता है। हाँ, तो देखो जो ब्रोकरेज होता है ना वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन नॉशनल वैल्यू। अब आप बोलोगे कि सर भाई ये नॉशनल वैल्यू क्या है, तो भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि नॉशनल वैल्यू क्या होता है, बट मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। जो ये यहाँ पे प्राइस चल रहा है आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है बिटकॉइन इथेरियम का, इसको मल्टीप्लाई करते विद सम फैक्टर, उसके बाद वो नॉशनल वैल्यू आता है। अब देखो भाई बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपने $1,00,000 के पास है, इथेरियम यहाँ पे बस 3-3,500 है। इसका मतलब बिटकॉइन का नॉशनल वैल्यू बहुत बड़ा आने वाला है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। ठीक है, इसका मतलब जो ब्रोकरेज है वो बिटकॉइन में ज़्यादा लगने वाला है एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। तो इसका मतलब बहुत सिंपल हो गया, परसेंटेज वाइज भी आप इथेरियम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो,
प्लस चार्जेस भी कम दे रहे हो। तो आप अगर ट्रेड करते हो नेक्स्ट टाइम तो इथीरियम में ट्रेड लेना, ना कि बिटकॉइन में लेना, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा देखने को मिलता है प्लस चार्जेस भी कम देना पड़ता है। अब रुको, आपने इतनी चीज़ देख ली, मैं अब आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे एक टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ सर्च करने वाला हूँ गूगल पे, आप खुद इसको देखो, ठीक है। अब देखो मैंने आप सभी के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ ओपन की है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे इसका कैलकुलेटर ओपन किया है। अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं कि अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बिटकॉइन में ट्रेड लिया था तो कितना मुझे ब्रोकरेज देना है, एंड अगर मैंने इथीरियम में लिया होता तो कितना देना है। फिलहाल हम चेक करते पहले बिटकॉइन का, जो कि देखो 90,000 से स्पाइक मारा है 94,700 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ डाल दिया है, 90,000 से स्टार्ट होता है 94,700 पे जाता है। तो इसके लिए मुझे बिटकॉइन में टोटल फ़ीस देनी है, वैसे तो इसका फ़ीस बहुत हाई है, लेकिन जो ऑफ़र है सब मिला मिला के मुझे देना है टोटल फ़ीस 21.24, यानी कि $21 मुझे यहाँ पे फ़ीस देना है, ये बिटकॉइन में, याद रखना $21। अब मैं जाता हूँ इथीरियम में, ठीक है। अगर मैंने इथीरियम में ट्रेड लिया होता तो मुझे कितना फ़ीस देना है, तो आप देख लो इथीरियम ने अपना लो लगाया है 3099, यहाँ पे इसका लो है 3099, और इसने अपना हाई लगाया है 3400, 3099 से 3400, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करता हूँ इथीरियम, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 3099 एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3400, एंड यहाँ पे देखो हमें बस $7.3 यानी कि $7 ही फ़ीस देना है। जहाँ पर बिटकॉइन में हमें $21 का फ़ीस लग रहा था, वहीं पे हमें बस $7 का फ़ीस यहाँ पे इथीरियम में लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखो चेंज होती रहेगी, हम ट्रेड कर रहे हैं बेस्ड ऑन लॉट साइज़, ठीक है। अगर आपने एक लॉट लिया तो इथीरियम का आपको 0.01 इथीरियम मिलेगा, वहीं पे अगर आपने बिटकॉइन अगर एक लॉट लिया होता तो आपको 0.001 बिटकॉइन मिलता, लेकिन कैपिटल यूज़ यहाँ पे सेम रहने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे चार्जेस भी हमें इथीरियम में कम देना पड़ रहा है, प्लस इस मोमेंटम के साथ तो हमें इथीरियम में ज़्यादा मोमेंटम भी मिल रहा है, यानी कि दोनों तरफ से इथीरियम में ट्रेड करना बेनिफिशियल हो रहा है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो आज के बाद चाहे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी और ब्रोकर पर ट्रेड कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना कि इथीरियम विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू एज ए बिगनर बोल लो या फिर एज अ प्रो ट्रेडर बोल लो, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों साइड से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। सो आई होप आज मैंने आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि इथीरियम बेस्ट है या फिर बिटकॉइन बेस्ट है। बाकी देखो आप चाहे दोनों में से किसी के अंदर भी एनालिसिस करो, दोनों हमेशा एक साथ फटते हैं, ऊपर की साइड या नीचे की साइड दोनों के हमेशा चार्ट भी सिमिलर रहते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप किस में ट्रेड कर रहे हो, तो इससे बेस्ट है कि आप इथीरियम में ट्रेड करो, यहाँ पे आपको सेम टू सेम बिटकॉइन वाला ही चार्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा होता है। तो बिटकॉइन को आज से करो बाय बाय, इथीरियम के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट करो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आज आपका कितना बड़ा डाउट सॉल्व किया है। अगर आपको लग रहा है कि यस ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करो, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि भाई इतना ज़बरदस्त नॉलेज विद सिंपल एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक कि पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है।